को चूज करने हैं। फर्स्ट क्या है 31, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी का मांस खाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, कैनिबल। नेक्स्ट 32 क्या है? प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडी डेथ, इसे क्या कहते हैं? ऑबिटुअरी। तो ऑप्शन सी, ऑबिटुअरी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ ड्राइंग ऑन ए ट्रांसपेरेंट पेपर, तो ये है ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ फिक्स स्टार, तो इसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो नेक्स्ट आपके पास फिर से कुछ एक डायरेक्शन दी गई है जिसमें आपको चूज करना है इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्ट क्या है? एवरीबडी नोज द आउल, तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का? हु डज नॉट नो द आउल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 35 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 36 के हैं, ही इज टू वीक टू वॉक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इज ही नॉट टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट 37 के हैं, इट वॉज फुलिश ऑफ हिम टू बिहेव लाइक दैट, तो 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, wasn't it foolish of him to behave like that। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? फिर से कुछ एक डायरेक्शन दी गई है जिसमें आपको चूज करना है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट आपके पास क्या है 38, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो 38 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट 39 क्या है? He said to me, you are getting lazy day by day, तो 39 का आपके पास करेक्ट आंसर का ऑप्शन है, he told me that I was getting lazy day by day, तो 39 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 के हैं, he said you need not wait, तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा 40 का? ऑप्शन सी, she told me not to wait। नेक्स्ट 41 के हैं, are you alone my son, asked a soft voice close behind me, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, a soft voice behind me asked if I was alone, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 42 क्या है? he said to me do you need money, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, he asked me if I needed money। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि आपके पास है फिर से कुछ एक डायरेक्शन है 43 से 47 तक है जिसमें आपको चूज करना है करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम और फ्रेज। तो 43 क्या है? फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो इसका आपके पास मीनिंग क्या होता है? टू सर्वाइव विदाउट सेविंग, टू सर्वाइव विदाउट सेविंग करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, अ वाइट एलिफेंट, तो इसका आपके पास जो करेक्ट मीनिंग है वो है ऑप्शन डी, कॉस्टली बट यूजलेस थिंग। नेक्स्ट 45, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, टू रिवाइव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट विच इज आउट ऑफ डेट, किसी ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाना जो आउट ऑफ डेट हो चुका है। नेक्स्ट, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर 46 का वो है ऑप्शन बी, इन ए डायलेमा, दुविधा में। नेक्स्ट 47 के हैं, थ्रू थिक एंड थिन, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, अंडर ऑल कंडीशन, हर परिस्थिति में, जिस तरह की परिस्थिति हो उसमें। नेक्स्ट 48 से 52 तक आपके पास फिर से कुछ एक डायरेक्शन दी गई है जिसमें आपको चूज करना है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो आपको ब्लैंक में फिल करने के लिए लगता है। तो फर्स्ट क्या है? द बिल्डिंग वॉज सो ओल्ड एंड dilapidated that it was not blank habitable, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, द बिल्डिंग was so old and dilapidated that it was not habitable। नेक्स्ट 49 क्या है? because of heavy rain the match was called off, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्या है? the government has agreed to pay compensation blank damage crop land and cattle, तो करेक्ट आंसर इसका 50 का ऑप्शन ए, फॉर द गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू पे कंपनसेशन फॉर डैमेज्ड क्रॉप लैंड एंड कैटल। नेक्स्ट, Zarian health official said that 93 people have died blank the Ebola virus so far, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, फ्रॉम Zarian health official
said that 93 people have died from the Ebola virus so far. Next 52 क्या है? She blank speak 3 languages when she was 12. तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, she could speak 3 languages when she was 12. नेक्स्ट आपको सिनोनिम चूज करना है. फर्स्ट आपके पास क्या है? वर्ड अबंडेंट. तो इसका जो आपके पास सिनोनिम होगा वो होगा प्लेंटीफुल. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका. तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? 54 डिमाइस का होगा डेथ. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका. नेक्स्ट 55 क्या है? सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का आपके पास क्या होगा? ऑप्शन बी अलोननेस. नेक्स्ट 56 क्या है? फेसाइल. फेसाइल का आपके पास क्या होगा? सिंपलिस्टिक. तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका. तो फेसाइल आपके पास क्या होता है? सीधा साधा, ठीक है, सरल सा, सिंपलिस्टिक. नेक्स्ट आपके पास क्या है? आपको चूज करना है मोस्ट अपोजिट. जो मीनिंग होगा आपके पास ऑप्शन में वो आपको चूज करना है. फर्स्ट आपके पास क्या है? एम्बिग्यूटी. तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर 57 का वो है ऑप्शन सी क्लियरिटी. तो आपके पास एम्बिग्यूटी का था जब कोई चीज आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एम्बिग्यूटी. तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? क्लियरिटी. नेक्स्ट 58 क्या है? हैम्पर. तो इसका आपके पास क्या होगा? जो करेक्ट अपोजिट होगा वो होगा असिस्ट. ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका. तो बात करें इसकी मीनिंग की, तो हैम्पर का मीनिंग होता है क्या होता है? किसी चीज को डिफिकल्ट करना. मान लेते हैं कि आप कहीं पे अपने घर का काम कर रहे हो लेकिन या खेत का काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या हो गया? एकदम से आपका जो मौसम है वो खराब हो गया. तो उसकी वजह से क्या होगा? जो आपका काम है वो थोड़ा सा बिगड़ के डिफिकल्ट हो गया, ठीक है. तो वही आपके पास क्या कंडीशन? हैम्पर की कंडीशन है. तो नेक्स्ट 59 आपके पास क्या है? लेविश. तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मीगर. तो लेविश का आपके पास मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ संख्या में बड़ी होती है. जैसे कोई चीज़ जब कोई लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, खर्चीले होते हैं काफ़ी, ठीक है, उन्हें कहते हैं लेविश. तो वैसा ही इसके पास ऑपोजिट क्या होता है? मीगर. मीगर का मीनिंग क्या होता है? बहुत कम, अल्प मात्रा में. तो नेक्स्ट आपके पास 60 क्या है? हैपलेस. तो हैपलेस का आपके पास ऑपोजिट क्या होगा? फॉर्चुनेट. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका. तो हैपलेस का आपके पास मीनिंग क्या होता है? जो अभागे होते हैं, बदकिस्मत होते हैं, जिनकी किस्मत नहीं होती, ठीक है, तो हो गया हैपलेस. तो उसका अपोजिट क्या हो गया? फॉर्चुनेट, किस्मत वाले. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर. तो ये था इसका इंग्लिश का पार्ट. तो इसके साथ हमने जो HP टेट आर्ट्स का था वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपका फर्स्ट जीके, सेकंड सोशल स्टडीज,